मीठी वाणी बोल। मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल। होती जिनकी शीतल वाणी, वो मानव है सच्चा ज्ञानी। होती जिनकी शीतल वाणी, वो मानव है सच्चा ज्ञानी। वो मानव है सच्चा ज्ञानी, प्रेम के झरने खोल, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल। मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए। मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए। सुख शांति वो जन बरसाए, ज्ञान का रस अब घोल, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी बोल। ओम शांति। आज 7 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है और बाबा आज कहते, मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर है ब्रह्मा। बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, ब्रह्मा बाबा ने किया ना, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं
कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ अर्पण कर दिया और फिर खुद ट्रस्टी हो गए, फिर जैसे बाबा चलाए ऐसे ही बाबा कहता है ब्रह्मा बाप पूरा ट्रस्टी बना, हमें भी ट्रस्टी बन करके रहना है और जो कुछ अपने पास से है सेवा में लगाओ। ब्रह्मा बाबा को देख करके अनेकों को प्रेरणा मिली। तो फॉलो फादर किस बात में करना है, तन मन धन सब दे करके फिर ट्रस्टी बन करके रहना है। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले, यह ड्रामा कानों में समझा दीजिए। क्योंकि गीत बड़ा अच्छा है ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे में। आगे की लाइन में आता है को हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये तू बता दे। ये कानों में जरा आके बता दे। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ चले गए, एक ज्ञान की बूंद दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है। फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए, यह राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा यह सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। अब फिर बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ। कैसा भूल गए हैं हम, जो बिल्कुल न स्वयं को जानते न घर का रास्ता जानते हैं, ऐसे भूले हुए हैं। हम अपने शांति धाम सुख धाम में जाइए, बाप ही बैठ बतलाते हैं तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना, यह मनुष्य को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स है। तो एक्टर होकर के इस ड्रामा के पूरे राज अर्थात पूरी कहानी एक्टर को पता होनी चाहिए कि इसके डायरेक्टर कौन है, क्रिएटर कौन है, एक्टर एक्ट्रेस कौन है, मुख्य एक्टर एक्ट्रेस कितने समय का है, क्या स्टोरी है। वो फिल्मी दुनिया में ऐसे होता है ना, एक्टर को एक्टिंग करनी होती है तो उसको सब पता होता है। तो हम भी बेहद ड्रामा के रियल एक्टर है। तो रियल एक्टर को भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर एक्ट्रेस का ज्ञान होना चाहिए। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहाँ टॉकी धाम में। मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती है टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पार्ट बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। यह ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है।
अभी समझा रहे हैं ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा को। मनुष्य को कह नहीं सकते, यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी यादव। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माम एकम याद करो। इन सब से बुद्धि योग निकाल करके एक बाप को याद करें। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, यह सब देह के धर्म है। ये सब देह के धर्म है, शरीर के धर्म नहीं है। इसलिए बाबा कहता है आत्मा समझ करके मुझ एक बाप को याद करो। आत्मा तो आत्मा ही है, बाप समझाते हैं। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। लेकिन शर्त, याद करेंगे तो, ऐसे ही नहीं कि मैं बाबा का बच्चा हूं ना इसलिए मैं तो पावन बन जाऊंगा। बाबा इसके लिए गारंटी नहीं देता है। कोई कहे मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, कॉलेज में एडमिशन ले लिया है इसलिए अभी मैं तो पास ही हूँ, हो सकता है। बिना पढ़ाई के वो स्टूडेंट पास होगा क्या? तो हम भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके बच्चे बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो पास हो जाएंगे। कई लोग कहते ना, अरे हम तो बाबा के बच्चे हैं ना इसलिए सब कुछ हमारा तो बाबा के बच्चे है। लेकिन साथ पुरुषार्थ भी करना है, बिना पुरुषार्थ के कुछ मिलता नहीं। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो, यह सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध है सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। यह ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा है तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तभी फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। तुम्हारी वह कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारियों को तो 21 कुल का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो कुमारी है, पवित्र है, पूजी जाती है, कोई जिम्मेवारी का बोझ नहीं है, इसलिए वो ज्ञान लेकर के 21 कुल का उद्धार कर सकती है। कुमारी का मान है। तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। यह तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन हमको वापिस ले चलो। हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो हमारा बाबा
आया हुआ है। हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए, साथ ले चलेंगे। बाप जानते हैं हम सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत, फिर आदि। सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। यह तो सहज है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? अभी तुम समझते हो, बाप समझाते हैं, हम समझ रहे हैं और बाप हमें समझा रहे हैं। तो समझाने वाला वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, इसलिए वो जो समझाएगा वो एक्यूरेट समझाएगा, सहज समझाएगा। तो हम आत्माओं को भी अच्छी तरह से, जैसे बाबा समझा रहा है उसी रीति से समझना है। बाप समझाते हैं, जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूं। इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सभी पुकारते हैं एक बाप को। हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। देवता ये फूल है ना। अभी सब है कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं, इसलिए कांटे हैं। देवता कभी किसको दुख नहीं देते, वहां तो सुख ही सुख है। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा, हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सत्युग त्रेता में यह नहीं जानते, क्योंकि वहां तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए? वहां तो कोई ज्ञान ही नहीं है कि हम आत्मा है या हम सीढ़ी नीचे उतरने वाले हैं। कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए? जब रावण राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते ही आते हैं, जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है तब तक रावण को जलाते रहेंगे। अभी हमारे अंदर का रावण खत्म नहीं हुआ है ना, इसलिए रावण का भूत बना करके जलाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में हर वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
अपनी आँख को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी आज पृथ्वी पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हैं। काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित है, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता। कितना पुकारा आधा कल्प से, अब वो आया है। तो हमारे पुकारने पर आया है तो अभी उसका बन जाना चाहिए ना। फिर भी हम क्या कहते हैं, बाबा ये भी करना है, ये भी करना है। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है जो हम आपको बैठ करके याद करें। हमारे से चलते फिरते जितना होता है उतना याद कर लेते हैं। सुबह सुबह में तो बाबा बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। हम अपने टाइम पर मुरली सुन लेते हैं। अब सोचो तो सही, किसी को बुलाओ और फिर कहो कि आप बैठो मैं इतना काम करके आता हूँ, वो अंदर ही अंदर क्या सोचेगा। एक तो रोज बुलाते थे और अभी जब मैं आया हूँ तो उसके पास फुर्सत ही नहीं है। अब कभी मैं इसके पास नहीं आऊंगा। और बाबा तो इतना रहम दिल है, हर कल पुकारते, हर कल आते हैं हमारी पुकार सुनकर। तो बाबा कहता मैं कल्प कल्प आता हूँ, कैसे आता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है, कब आया, यह किसको पता नहीं। गीता को तो खंडन कर दिया है। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में कृष्ण ने आकर क्या किया,
मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस, तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पूज्य बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तुम पहले पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं, क्योंकि हर एक की बुद्धि समझने के लिए अपनी अपनी है। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सत्युग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सत्युग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। हम बनेंगे, अभी ऑन प्रोसेस है। हम बन जाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। कौन सा पार्ट बजाएंगे उस समय? उस समय साक्षात्कार का पार्ट बजेगा, होगा। जो बाबा कहते ना, मिरुआ मौत मलो का शिकार, कि सारी दुनिया में चारों तरफ आग लगी हुई होगी, सारे मनुष्य दुखी होंगे, चिल्लाते रहेंगे। उस समय हम फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के सारी दुनिया को प्रकाश देंगे, साक्षात्कार होगा सभी को, और हम फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है, टोटल बताया जाता है। स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा वह तो जब होगा तब देखेंगे। अभी से क्यों चिंतन चलाए कि विनाश कैसे होगा। ड्रामानुसार जब जिस समय जो होना होगा, उस सीन को साक्षी होके देखना है। लेकिन विनाश के पहले हमें क्या करना है, मुझे अपने आप को कितना तैयार कर लेना है, हमारा फोकस उसके ऊपर हो कि जब मेरे सामने सीन आएगी उस समय मेरी स्थिति क्या हो, कौन से संकल्प चलेंगे, बुद्धि स्थिर होगी या हलचल होगी बुद्धि में। तो दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। विनाश भी देखेंगे, साक्षात्कार भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है। जास्ती ध्यान माना जो ट्रांस में जाते, बाबा कहता है वो ज्यादा जाना ठीक नहीं है। फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं, न ज्ञान न योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। वही कहते हैं ना
कि मुझे साक्षात्कार हो जाए या हम ट्रांस में जाए। बाबा कहता है उसमें न ज्ञान है न योग है, और ज्ञान और योग के आधार पर जो अनुभव किया है उससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। बाकी साक्षात्कार से कोई आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी। हाँ, बाबा को, शिव बाबा को ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य कराना था, तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए। हाँ, शिव बाबा ने कराया, लेकिन मम्मा को एक भी साक्षात्कार नहीं। फिर भी देखो, मम्मा नंबर 1 चली गई। ज्ञान ज्ञानेश्वरी जो भविष्य की राज राजेश्वरी बन गई ज्ञान और योग के आधार से। तो मम्मा ज्ञान में, निश्चय में, श्रीमत पर चलने में नंबर 1 रही। तो मम्मा को एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ और मम्मा ने कभी आश भी नहीं रखी। तो ज्ञान योग से आत्मा शक्तिशाली बनती है, ध्यान दीदार से आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती। आत्मा में बल नहीं आता है, आत्मा के विकर्म विनाश नहीं होते। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना है, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। यह भी हूबहू ऐसे है। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ बनना है। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी थी ना, उनकी लौकिक मदर, जिसको यज्ञ में क्वीन मदर कहते थे, बिल्कुल क्वीन जैसे लगते थे। तो जब भी कोई कुमारी सेंटर पर रहने जाती थी तो क्वीन मदर उस कुमारी को 3 शिक्षा देती थी। एक कहती थी मर मर मर, दूसरा झुक झुक झुक, और तीसरा सीख सीख सीख। कि तुमको मरना है, झुकना है और सीखना है। कल भी बाबा ने वरदान और स्लोगन में यही सीखने और सहन करने की बात बताई। तो ये 3 शब्द, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख, सबको कहती थी, सब कुमारियों। क्योंकि कुमारियों की ट्रेनिंग बाबा व्यक्त हुए उसी साल से शुरू हुई थी। और उस समय तो सब दादियां ही होती थी ट्रेनिंग कराने पर। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद शिविर जो शुरू हुई, राजयोग शिविर, वो भी अव्यक्त होने के बाद शुरू हुई। बाबा जब थे तब प्रदर्शनी की सेवाएं चलती थी और प्रोजेक्टर की सेवा, ज्यादातर प्रदर्शनी की सेवा चलती थी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद फिर मेला होने लगा, फिर ये कुमारियों की ट्रेनिंग होने लगी। भट्टिया तो बाबा साकार में थे तभी भी चलती थी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद भट्टिया फिर ज्यादा शुरू हो गई, उसके प्रोग्राम्स ज्यादा बनने लगे। तो अभी तुम विष्णुपुरी ससुरगढ़ जाते हो, वहां है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताए विकार में थोड़ी ही जाते हैं। विकार है हिंसा। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म।
अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहां बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है जिसको वनवा कहते हैं। तुम्हारे पास अभी क्या है? कुछ भी नहीं, यह तो ठिक्कर बित्तर है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं है, परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है। कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, जाओ भल कहाँ भी। ये मंत्र याद रखो। कौन सा? मन मना। ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। आज सभी अपने को चेक करना कि हम बाबा की याद में रहते हैं या हम दूसरे ही कोई नशे में रहते हैं। यहाँ हम जाते हैं बाबा से, बाबा के डायरेक्शन से। उनके साथ भी तोड़ निभाना है, परंतु हथ काटे दिल यार्डे, तो समझेंगे ये मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वेश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रिया चंचल होगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जब तक जीते रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। कौन सी? एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म न हो। यह तो असुरों का काम है। अभी तुम देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का काटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फां कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो, यह सब उनका है। हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। सब कुछ अर्पण कर फिर बाप की श्रीमत पर कैसे चलते हैं, बाबा देखते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इसने भी तो ट्रस्टी हो दिखलाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसको भी कुछ नहीं दिया, अपने बच्चों को भी नहीं दिया। कहा जिसको आना है भले आकर के रहो। हाँ, आज की दुनिया में कोई नहीं कर सकता है जो ब्रह्मा बाप ने किया, इसीलिए तो नंबर 1 चले गए कि अपने बच्चों आदि को कहा आप रहो यहाँ और साथ में रहो, खाओ पियो, ज्ञान धारण करो। और अगर नहीं है तो अपनी रीति से रह सकते हो। इतनी हिम्मत जिगर चाहिए। बाबा तो कहता है
वैसे भी कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भगवान के कार्य में लगाओ। तो यहाँ तो डायरेक्ट बाप आए हैं और संगम युग पर ही ये ईश्वरीय बैंक खुलती है। तो इस संगम युग पर ईश्वरीय बैंक में हम जितना जमा करते जाएंगे उतना रिटर्न भविष्य में मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, पदम गुणा। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया, भट्ठी बन गई। भट्ठी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। बाबा ने 14 साल तक तपा तपा करके आत्मा को पारस बना दिया, जो आत्मा हर रीति से तैयार हो गई। और फिर बाबा ने सब दादियों को फील्ड में भेज दिया कि ये सब ज्ञान गंगाएं जाकर के भारत को पावन बनाएगी। तो सर्विस के लिए बाबा ने इतना बल भर दिया था 14 साल में। जो सेवा पर गए तब बहुत सारी बातें फेस करने को आई, सब फेस करके दादियों ने इस यज्ञ को यहाँ तक पहुंचाया और हम सब पैदा हुए। नहीं तो हम पैदा कैसे होते, हमें ये ज्ञान कैसे मिलता। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे, जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। इसलिए सेवाओं की शुरुआत 1952 से हुई। तब तक तो बाबा के पास भट्ठी में थे सब। बाहर की सेवा बाबा ने जो सब जगह भेजा ना, हाँ वही दीदी तो 52 बोली। दीदी 1862 या 1962? 52 एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऐसा है, इसलिए 52 में शुरुआत हुई। 52 से सेवाओं की शुरुआत हुई। बाबा ने सबको जो भेजा, हमारी दादियों को दो दो का ग्रुप बना करके 52 से कानपुर में, फिर जमुना के कंठे पर, फिर बॉम्बे में भेजा, बेंगलोर में भेजा। जब सेवा की शुरुआत हुई ना तो सबसे पहले इस 4 स्थानों पर हुई, दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे और बेंगलोर। इन 4 स्थानों पर बाबा ने सेवा के लिए फिर निमंत्रण मिलते गए। ऐसे ऐसे बाबा सर्विसेबल आत्माओं को मधुबन से भेजते गए। लखनऊ में भी शुरू हुआ। सबसे पहले लखनऊ में गवर्नमेंट की सेवा की शुरुआत हमारी दादी गुलजार जी ने की, जो एमएलए हाउस में जाकर, एमएलए हाउस मिला और सीएम को सबसे पहले मिले और उनकी सेवा की। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियां आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से डरना नहीं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं योग बल में रहे उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हैं, माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग माफिक। माया घुसा लगाती है तो फिर फां हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहला है जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप ने रखनी है। दूसरा, विघ्नों से डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन जाना है। कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अगस्त मास के स्वमान, आज का स्वमान में फरिश्ता, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ और नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता है। व्यर्थ और नेगेटिव हमें नीचे ले आएगा और समर्थ शक्तिशाली संकल्प हमें ऊपर उड़ा के ले जाएगा। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से सदा हल्के फरिश्ते बने हैं व्यर्थ और नेगेटिव से। और दादी जी की विशेषता, सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्ति। दादी जी को सच्चाई बहुत पसंद थी। उन्होंने सच्चे दिल से साहेब को राजी कर लिया और उनके तख्त की अधिकारी बन गई। उनकी सच्ची दिल, सरल स्वभाव हम सबके दिल दिमाग को ठंडा करने वाला है। सच्चाई सफाई के कारण दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, कभी दिमाग गर्म नहीं हुआ, सदा चेहरा फूल जैसा मुस्कुराता रहा। दादी सदा स्वच्छ और साफ रही। उनमें अभिमान का कभी अंश नहीं देखा, कभी मैंपन के आवाज में नहीं देखा, या मेरा है या अटैचमेंट नहीं देखी। किसी भी प्रकार का अहंकार दादी में नहीं रहा। ऐसी बहुत निर्मल निश्चल, कोई पाप नहीं दादी के दिल में। इसलिए दादी की एक एक कर्म यादगार बन गए। बाबा को याद करें। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद
पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम।